Yoga guru Baba Ramdev has hit out at the Congress for accusing him of campaigning for a political party. क्या इस देश में जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है बोलने का, क्या उससे भी वंचित किया जाएगा? इस तरह की गुंडागर्दी क्या चुनाव के समय चलेगी कि हम प्रेस में क्या बोलेंगे ये भी यहां की सरकार और प्रशासन तय करेगा? हमें बोलने का अधिकार है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रह करके हम खुलेआम बोलते रहे हैं, आज भी बोलेंगे और कल भी बोलेंगे। इस तरह की धमकियां नहीं देनी चाहिए किसी भी अधिकारी को, चाहे कितना ही क्यों दबाव क्यों ना हो उनके ऊपर। इतना ही बतेरा है, बाद में पता लग जाएगा, बेड़ा पाट जाएगा आपने। वो जो भी है मजबूत व्यक्ति चाहे। मुझे चिंता इस बात की है, आज $1 ₹65 का है, 60 रुपया का है, मान लो 62 रुपया का है, और हालत ऐसी चले तो मिली जुली खिचड़ी सरकार यदि देश में आए तो $1 ₹100 तक पहुंच सकता है। ₹100 पहुंचे तो हमारा सब दाम दुगुना हो जाएगा, ताकि हमारे पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगी, डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। इसलिए ये बहुत मूलभूत सुधार की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार निर्मूलन होना है, इसकी आवश्यकता है। ये सिर्फ एक कानून दिल्ली में बना देने से हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास नहीं। हम अपनी सभाओं में किसी प्रत्याशी को ऊपर नहीं बुलाते, अपने मंच पर हम देश के लिए वोट करने की बात करते हैं। इमाम बुखारी के खिलाफ FIR दर्ज कराओ ना, जो कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील करता है और जो हिंदू और मुसलमानों के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करता है। कल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में हमारी शिकायत करवाई है कि श्री श्री रविशंकर और स्वामी रामदेव इस देश को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। Baba Ramdev there reacting to the complaint against him. The Congress has lodged a complaint with the Election Commission accusing certain non-political groups of campaigning for the BJP. मुद्दा बड़ा साफ है, चाहे वो RSS हो, चाहे रामदेव की संस्थाएं हों या श्री श्री रविशंकर जी की संस्थाएं हों, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी संस्थाएं अलग से चलाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप राजनीतिक दायरे में आते हैं, वो गतिविधियां करते हैं, तो आपको कानून के मातहत आना पड़ेगा। आपको या तो पॉलिटिकल पार्टी के नाम से आप रजिस्टर हो जाइए इलेक्शन कमीशन से कानून के तहत, या जो भी आपका हमारा जो मॉडल कोड है उसके आधार पर आपको अपनी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। आप ये नहीं कर सकते कि आप धर्म के नाम पे राजनीति करें या वोट समेटने की कोशिश करें या लोगों को भड़काएं या इस तरीके का प्रचार करें। ये देश के हित में नहीं है। And a full-blown political war of words has exploded over the Congress's complaint to the EC, with the Samajwadi Party and the JDU also joining hands with the Congress, even as the BJP has denied taking any help from these religious heads. The Art of Living, meanwhile, has dismissed allegations against Sri Sri Ravishankar as baseless and unfounded. देश के अंदर जो भी परिस्थितियां हैं उसका एहसास कराते हुए जनता स्वयं विवेक से अपना लोकतंत्र का उपयोग करे, इस प्रकार की बात ये दोनों स्वामी कह रहे हैं। मैं समझता हूं अगर इस प्रकार की बात दोनों स्वामी कह रहे हैं तो इनके प्रति कांग्रेस की टिप्पणी अनर्गल है और निरर्थक है। और जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। उसका दायित्व बनता है कि देश के अंदर जो भी विषम परिस्थितियां खड़ी हुई हैं उन परिस्थितियों के प्रति आम जनता को जागृत करे और जिनके कारण परिस्थितियां पैदा हुई हैं ऐसी ताकतों को ध्वस्त करे। अगर ये भाषा बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग तो कोई राजनीतिक भाषा नहीं है, न किसी राजनीतिक
उस पर टिप्पणी है, जनता को जागरूक करने के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।